सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक, और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पर एक चरण तो पूरा हुआ, अब दूसरा आक्षेप इन्होंने लगाया कि आपने प्रथम अध्याय में लक्षण बताते समय ये बताया था कि जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान चल रहा है ना अभी तो, प्रत्यक्ष तो पूरा हो गया। इन्होंने अनुमान प्रमाण का लक्षण बताते समय ये बताया था कि अनुमान का संबंध त्रिकाल से है, प्रत्यक्ष का संबंध कौन से काल से है? ओनली वर्तमान काल से। प्रत्यक्ष कौन से काल में होता है? हमें किसी वस्तु का वर्तमान में ही होता है। और भूतकाल में और भविष्यत काल में जो प्रत्यक्ष हुआ उसका संबंध किससे है? अनुमान प्रमाण से है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान किसको कहेंगे? जो पत्ता गिर रहा है उसी को तो वर्तमान कहेंगे ना। तो बोले जो गिर रहा है ना उसमें वर्तमान है ही नहीं। जितना वो डाल से और आधे रास्ते तक आ चुका वो तो है पतित काल, और जहां वो बीच में है और नीचे जाएगा वो है भविष्यत काल। तो वर्तमान काल कहाँ है? वर्तमान तो आप उसी क्रिया को कह रहे हैं ना जो इस समय प्रोसेस में है। पत्ता गिर रहा है, फल गिर रहा है, व्यक्ति खाना खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी को तो कहेंगे ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ है ही नहीं, वर्तमान कहाँ दिखता है आपको? जितनी क्रिया हो चुकी वो तो भूतकाल में गई और जितनी बची है वो भविष्यत में है, तो वर्तमान है ही नहीं। वर्तमान अभाव पततः, जो पतन क्रिया है, पततः मतलब जो पतन क्रिया हो रही है गिरते हुए वृक्ष में से पत्ते का या फल का, पतितव्य कालोपपत्ते है, पतित काल की उपपत्ति होने से और पतितव्य काल की उपपत्ति होने से। वृन्तात प्रच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यसीदत यद ऊर्ध्वं स पतितो अध्वा तत् संयुक्त काल पतित काल। वृन्तात मतलब डाली से या शाखा से, वृंत से, प्रच्युतस्य जो अलग हो गया है, फलस्य ऐसे फल का, भूमौ प्रत्यासीदत पृथ्वी की तरफ जो गिरना चाह रहा है, दौड़ रहा है जो, उसका, यद ऊर्ध्वम जो ऊपर वाला पार्ट है, वृक्ष से गिरा ना, तो जो जहां तक वो गिर चुका मतलब जो बीच में है फल, उससे ऊपर वाला जो पार्ट है, स पतितो अध्वा, तो वो तो पतित अध्व है। अध्व मतलब मार्ग, वो जो वृक्ष की डाल से लेकर के और भूमि तक का जो मार्ग था उसमें जो ऊपर वाला मार्ग है उसको कहेंगे पतित, वो उसके साथ जुड़ा हुआ भूतकाल के साथ। तत्संयुक्त कालः पतितः काल, उस पतित अध्व के साथ माने उस बीते हुए मार्ग के साथ जो काल जुड़ा हुआ है उस काल को क्या कहेंगे? पतितः काल, भूतकाल। यो अधस्तात, और जो उस फल से नीचे वाला भाग है, स पतितव्य अध्वा, वो पतितव्य अध्व है। पतितव्य अध्व मतलब फ्यूचर वाला मार्ग है, उसमें अभी जाएगा फल। तत्संयुक्त काल, उस मार्ग से संयुक्त जो काल है उसको कहेंगे पतितव्य काल। न इदानीं तृतीयो अध्वा, तो बाकी तो मार्ग बचा ही नहीं, दो ही मार्ग थे, ऊपर वाला था
और या फिर फल से नीचे वाला है। न इदानीं तृतीयो अध्वा विद्यते, अब तृतीय मार्ग कोई है नहीं। यत्र पतति इति वर्तमानो काल गृह्येत, जहां पतति इस क्रिया से युक्त वर्तमान काल का ग्रहण किया जाए, ऐसा कोई तीसरा तो है ही नहीं अध्व। तस्माद वर्तमान कालो न विद्यते इति, इसलिए वर्तमान काल है ही नहीं। तो ये इन्होंने आक्षेप किया। तो अगला सूत्र है तयोरप्यभावो वर्तमाना भावे तदपेक्षत्वात्। अब उसका सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं तयो अपि अभाव, यदि आपने वर्तमान का अभाव माना तो तयो अपि अभाव, उन दोनों का भी अभाव हो जाएगा। किन दोनों का? भूत और भविष्य का, क्योंकि भूत भविष्य किसकी अपेक्षा से होते हैं? वर्तमान की अपेक्षा से होते हैं। तद अपेक्षत्वात्, तद अपेक्ष माने वर्तमान अपेक्ष, तद का मतलब है वर्तमान, क्योंकि भूत और भविष्य भी वर्तमान की अपेक्षा से ही होते हैं। इसलिए वर्तमान अभावे, यदि वर्तमान काल का अभाव मानेंगे तो उसकी अपेक्षा होने के कारण तयो अपि अभाव, उन दोनों कालों का भी अभाव हो जाएगा। न अध्व व्यंग्य कालः, काल जो है वो अध्व व्यंग्य नहीं होता है, माने मार्ग से काल अभिव्यक्त नहीं होता है। फल ने कितना मार्ग तय कर लिया, कितना मार्ग अभी तय करना है, तो उस मार्ग से काल का संबंध नहीं होता है, उससे अभिव्यक्त नहीं होता है। न अध्व व्यंग्य काल, अध्व से व्यंग या अभिव्यक्त काल नहीं होता है। किम तर्हि क्रिया व्यंग्य, क्रिया से अभिव्यक्त होता है काल। तो पतति इति, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? पतन क्रिया हो रही है, पतति ये क्रिया हो रही है, तो इस क्रिया से काल अभिव्यक्त होता है। माने कोई क्रिया संपूर्ण रूप से हो चुकी है तो उस काल को क्या कहेंगे? भूतकाल। जो क्रिया अभी होने वाली है उस काल को क्या कहेंगे? भविष्यत काल। जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। तो ये जो वर्तमान काल है, कोई भी काल मतलब तीनों में से काल जो है वो किससे व्यंग्य होता है? क्रिया से, न कि अध्व से। क्रिया व्यंग्य पतति इति, इस पतन क्रिया से यहाँ पर काल अभिव्यक्त हो रहा है। यदा पतन क्रिया व्युपरता भवति स काल पतित काल, बोले जब ये पतन क्रिया व्युपरता समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है, वि उपरता भवति माने संपन्न हो जाती है, स काल पतित काल, उसको पतित काल कहते हैं। यद उत्पत्स्यते, और जो आगे होगा, पतन होगा आगे, यद उत्पत्स्यते स पतितव्य काल है, वो भविष्यत काल है। यदा द्रव्य वर्तमाना क्रिया गृह्यते, और जब किसी द्रव्य में वर्तमान क्रिया गृहीत होती है तो उसको कहेंगे वर्तमान काल, सवर्तमान काल। यदि च अयम द्रव्ये वर्तमानं पतनं न गृह्णाति कस्य उपरम उत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते। यदि च अयम, अयम कह पूर्व पक्षी, यदि च अयम, यदि ये पूर्व पक्षी द्रव्य वर्तमानम पतनम न गृह्णाति, इस द्रव्य में वर्तमान इस पतन क्रिया का ग्रहण नहीं करता है, तो कस्य उपरम, किस क्रिया का उपरम होगा? पहले पतन क्रिया तो होनी चाहिए, पतन क्रिया होगी तभी तो उसका उपरम बताया जाएगा। यदि आप पतन क्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे किसी द्रव्य में तो उपरम किसका? उत्पत्स्यमानता कस्य, और भविष्य में ये गिरेगा ये फल, ये किस में दिखाओगे आप? तो कस्य उपरम उत्पत्स्यमानता वा प्रतिपद्यते, कैसे जानेंगे आप यदि पतन क्रिया को ग्रहण नहीं करेंगे तो? पतितः काल इति भूता क्रिया, पतित काल किसको कहेंगे? क्रिया हो चुकी है उसको कहेंगे पतितः काल। पतितव्य काल इति उत्पत्स्यमाना क्रिया, जब हम कहते हैं पतितव्य काल जिसमें ये फल गिरेगा तो उसको क्या कहेंगे? कि क्रिया अभी उत्पन्न होगी। उभयो कालयो क्रियाहीनम द्रव्यम, दोनों ही कालों की क्रिया, दोनों ही कालों में द्रव्यम क्रियाहीनम, द्रव्य जो है वो क्रियाहीन है।
अधपतति इति क्रिया संबद्धम सो अयम क्रिया द्रव्ययो संबंधम गृह्णाति इति वर्तमान काल तद आश्रयौ च इतरौ कालौ तद अभावे न स्याताम इति। उभयोः कालयोः क्रियाहीनम द्रव्यम। यदि द्रव्य को नहीं मानोगे ना आप, तो दोनों ही काल क्या हो जाएंगे? क्रियाहीन। क्योंकि वर्तमान क्रिया किसी द्रव्य में ही होती है। वैशेषिक में भी पढ़ा होगा ना आपने, द्रव्य गुण कर्म आदि पढ़े हैं ना। तो क्रियाएं, कर्म कितने प्रकार के हैं? तो पांचों प्रकार की क्रियाएं किसी द्रव्य में ही हो सकती हैं, तो वहां पर द्रव्य जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो फल रूपी द्रव्य है, इसमें यदि आप वर्तमान क्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे तो उभयो कालयो क्रियाहीनम द्रव्यम, दोनों ही काल की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाहीन हो जाएंगी अगर आप वर्तमान में उस द्रव्य को नहीं मानेंगे तो। अधपतति इति क्रिया संबद्धम, जो उस द्रव्य में को हम कहते हैं कि वो द्रव्य अधपतति, नीचे गिरता है, तो इसका मतलब क्या है? वो द्रव्य क्रिया से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। सो अयम क्रिया द्रव्ययो संबंधम गृह्णाति इति वर्तमान कालः। तो जो क्रिया और द्रव्य के संबंध को ग्रहण करता है उस काल को क्या कहेंगे? वर्तमान काल। द्रव्य क्या है? फल। क्रिया क्या है? पतन। और इन दोनों का जो संबंध है, किसी द्रव्य का गिरना, इसका जो ग्रहण करते हैं उसको कहेंगे वर्तमान काल। तद आश्रयौ च इतरौ कालौ, और इस वर्तमान काल के आश्रय से ही दो इतर काल हैं, अर्थात भूतकाल और भविष्यत काल। इतरौ कालौ, उन दोनों का अस्तित्व है। तद अभावे न स्याताम, यदि वर्तमान का अभाव मानेंगे तो ये दोनों भी नहीं होंगे। न स्याताम, भूत और भविष्य भी नहीं होंगे। अथपि, और भी एक हेतु दे रहे हैं, नातीत अनागतयोः इतरेतरपेक्षा सिद्धि ही। हाँ, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। अथापि, और यदि हम ऐसा माने कि न अतीत अनागतयो, नहीं, सिद्धांति का ही है, न अतीत अनागतयोः इतरेतर अपेक्षा सिद्धि। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि हो जाएगी, वर्तमान की क्या आवश्यकता है? भूतकाल किसकी अपेक्षा से? भविष्य की अपेक्षा से। भविष्य किसकी अपेक्षा से? भूतकाल की अपेक्षा से। कोई चीज हम कहते हैं ना कि भाई लंबी, तो किसकी अपेक्षा से? छोटी की अपेक्षा। ये छोटी किसकी अपेक्षा से? बड़ी की अपेक्षा से। तो जैसे लोक में दूसरी जगह देखा जाता है, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, धूप छांव, तो वो एक दूसरे की अपेक्षा से ही हो जाते हैं। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, भूत की अपेक्षा से भविष्यत, भविष्यत की अपेक्षा से भूत। तो कह रहे हैं न, नहीं हो सकता है। न अतीत अनागतयोः, अतीत और अनागत की न इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, इतरेतर अपेक्षा सिद्धि नहीं हो सकती है, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि उनमें होती है जिनका कोई संबंध होता है। ऐसा नहीं हो सकता ये कि भाई ये गाय की अपेक्षा से ये घोड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता ना। यद्यतीत अनागतयोः इतरेतरपेक्षौ सिद्धेताम प्रतिपद्येमहि। बोले यदि अतीत अनागतयो, यदि ये अतीत और अनागत, अतीत मतलब पास्ट, अनागत मतलब फ्यूचर, यदि ये भूत और भविष्यत इतरेतर अपेक्षौ सिद्धेताम, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते, तो प्रतिपद्येमहि, फिर तो हम मान लेते कि भाई वर्तमान की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान विलोपम, वर्तमान के लोप को हम मान लेते, प्रतिपद्येमहि। लेकिन न अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, लेकिन अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि तो नहीं होती, भूत की अपेक्षा से भविष्यत की सिद्धि तो नहीं होती ना। न अपि अनागत अपेक्षा अतीत सिद्धि, और न ही भविष्य की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि होती है। कया युक्त्या, कैसे? केन कल्पेन अतीत, किस तरह से उसको आप अतीत कह रहे हो?
कथम अतीतापेक्षा अनागत सिद्धि, और कैसे अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि मानोगे। केनच कल्पेन अनागत, किस प्रकार से उसको आप अनागत कह रहे हैं। कथम अनागत अपेक्षा अतीत सिद्धि, और कैसे अनागत की अपेक्षा से, जो चीज अभी है ही नहीं, अनागत मतलब जो है ही नहीं अभी, उसकी अपेक्षा से आप भूत की सिद्धि कैसे मानोगे। कथम अनागतापेक्षा अपेक्षा अतीत सिद्धि इति, अनागत की अपेक्षा से अतीत की सिद्धि कैसे होगी। न एतत् शक्यम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो चीज अभी अस्तित्व में ही नहीं है उसकी अपेक्षा से कोई चीज हो चुकी, ये कैसे कहोगे। और कोई चीज समाप्त हो चुकी है उसकी अपेक्षा से भविष्य कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। न एतत् शक्यम, ऐसा नहीं हो सकता है। निर्वक्तुम अव्याकरणीयम एतत्, ऐसा हम बोल भी नहीं सकते हैं और ऐसी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। अव्याकरणीयम एतत् वर्तमान लोप इति, इसलिए वर्तमान का जो लोप है ना तो हम उसका कथन कर सकते हैं और ना तो हम किसी भी तरह उसकी कोई व्याख्या कर सकते हैं। वर्तमान को तो मानना ही पड़ेगा। यच्च मन्येत ह्रस्व दीर्घयोः स्थल निम्नयोः छाया आतपयोश्च यथा इतरेतरपेक्षया सिद्धि एवं अतीत अनागतयोरिति तन्नोपपद्यते। यच्च मन्येत, जो व्यक्ति ऐसा मानता है, ह्रस्व दीर्घयोः, ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ और दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व, स्थूल निम्नयोः, स्थल मतलब स्थल है, स्थल निम्नयोः, स्थल मतलब ऊंचा और निम्न मतलब नीचा। तो ऊंचा किसकी अपेक्षा से, नीचे की। नीचे किसकी अपेक्षा से, आप लोग नीचे बैठे हैं किसकी अपेक्षा से, मंच की अपेक्षा से, ये ऊंचा है। और ये ऊंचा किसकी अपेक्षा से है, नीचे की अपेक्षा से। तो जैसे ये एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। छाया आतपयोः, छाया किसकी अपेक्षा से है, धूप की अपेक्षा से। जहां धूप नहीं है उसको छाया कहते हैं। और धूप किसकी अपेक्षा से, छाया की वजह से। अगर कहीं भी छाया ना हो संसार में ही तो धूप को भी धूप नहीं कहेंगे फिर। तो छाया आतपयोः यथा इतरेतर अपेक्षा सिद्धि, जैसे इन सब में इतरेतर अपेक्षा से सिद्धि हो जाती है। एवं अतीत अनागतयो अपि, ऐसे ही अतीत और अनागत की भी सिद्धि हो जाएगी। तन्नोपपद्यते, तो उनके लिए हमारा ये कहना है ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव होने से। क्योंकि ये सब क्या है, दृष्टांत है। ये तो इसकी तरह ये भी हो जाएगा। ये क्या है, दृष्टांत। तो दृष्टांत तो तीसरे नंबर पे आएगा, तो पहले उसका कोई हेतु देना पड़ेगा ना। तो विशेष हेतु आपने दिया नहीं। दृष्टांतवत प्रति दृष्टांतो अपि प्रसज्यते, जैसे आप यहाँ दृष्टांत दे रहे हो ऐसे हम प्रति दृष्टांत भी दे सकते हैं। प्रति दृष्टांत क्या हो सकता है, यथा रूप स्पर्शौ गंधरसौ न इतरेतरपेक्षौ। जैसे कोई कहे कि रूप की अपेक्षा से स्पर्श है या स्पर्श की अपेक्षा से रूप है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। रूप इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय है और स्पर्श स्पर्श इंद्रिय का, त्वच का विषय है। गंधरसौ, गंध की अपेक्षा से रस थोड़ी है, गंध घ्राण का विषय है और रस रसनेन्द्रिय का है। तो बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व है ना इनका, तो ये एक दूसरे की अपेक्षा से नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही भूत और भविष्य का अलग अस्तित्व है, वो एक दूसरे की अपेक्षा से नहीं हो सकते हैं। तो जैसे आपने ह्रस्व दीर्घ का उदाहरण दिया, ऐसे हम रूप स्पर्श का प्रत्युदाहरण दे देंगे, गंध और रस का प्रत्युदाहरण दे देंगे। यथा रूप स्पर्शौ गंधरसौ न इतरेतरापेक्षौ सिद्ध्यतः, एक दूसरे की अपेक्षा से जैसे सिद्ध नहीं होते हैं। एवं अतीत अनागतौ इति न इतरेतर अपेक्षा कश्चित सिद्धिरिति, तो वैसे ही अतीत और अनागत की भी इतरेतर अपेक्षा से सिद्धि नहीं होगी। रूप और स्पर्श में ऐसा होता है ना, रूप से स्पर्श की भी सिद्धि हो जाती है? नहीं होती है बिल्कुल भी। जो अंधा व्यक्ति है उसको स्पर्श की तो सिद्धि हो जाएगी लेकिन रूप की नहीं हो सकती है। नहीं, व्यक्ति को नहीं,
मतलब जिस वस्तु में रूप होगा उसमें स्पर्श भी होगा, ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा से नहीं है। रूप का अलग कारण है और स्पर्श का कारण अलग है। स्पर्श का कारण है उसमें वात तन्मात्र का होना, और रूप का कारण है उसमें अग्नि तन्मात्र का होना, क्योंकि अग्नि तन्मात्र का विषय है रूप और वायु तन्मात्र का विषय है स्पर्श। तो ये अपेक्षा से नहीं है, बिल्कुल अलग अस्तित्व है दोनों का। तो हो सकता है कि किसी वस्तु का स्पर्श तो हो पर जरूरी नहीं है रूप भी हो, जैसे कि वायु। तो ये इतरेतर अपेक्षा से नहीं होते, उनका अलग अस्तित्व, रूप का अलग अस्तित्व है, स्पर्श का अलग है, गंध का अलग है, ठीक है ना। तो ये प्रत्युदाहरण है। तो आप उदाहरण देंगे तो हम प्रत्युदाहरण दे देंगे, क्योंकि कोई भी सिद्धांत हमारा तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि उसका कोई विशेष हेतु ना हो। ये बात आप बिल्कुल पक्की बिठा लीजिए अपने अपने दिमाग में। न्याय दर्शन पढ़ने का प्रतिफल यही है कि आप दृष्टांत दे करके कोई चीज सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और हम ज्यादातर भूल यही करते हैं। जो गुरुकुल में सभी 5 बजे उठते हैं, तो ये कोई हेतु नहीं है, ये आपके निकम्मेपन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई हेतु दीजिए कि आपने उसकी नकल क्यों की, आपने अपने गुरु की नकल क्यों नहीं की। कोई हेतु है आपके पास, क्यों किया आपने ऐसा। हेतु नहीं है तो ये पक्ष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये सभी 50% अंक से पास हुए हैं, इसलिए मैं भी हो गया। ये इसके पीछे हेतु नहीं है। आपने दृष्टांत दिया, कोई विशेष हेतु बताइए। ये भी तो हो सकता था कि दूसरे 50 लें और आप 90 ले लें। तो कोई हेतु यदि आपके पास नहीं है तो आपकी बात को सिद्ध नहीं माना जाएगा। तो यही कह रहे हैं ये, एवं अतीत अनागतौ इति न इतरेतर अपेक्षा कश्चित सिद्धि रीति यस्माद् एकाभावे अन्यतर अभावात उभयाभाव। क्योंकि यस्मात्, क्योंकि एका अभावे, एक का अभाव होने पर अन्यतर अभाव, दूसरे का भी अभाव हो जाता है, तो उभयाभाव, दोनों का ही अभाव माना जाएगा। जैसे मानो एक घड़ा टूट गया तो ये क्या हो गया, भूतकाल। अब इस घड़े का भविष्य तो नहीं आएगा, तो एक का अभाव होने से दूसरे का भी अभाव हो गया, और दोनों का अभाव होने से सर्वथा अभाव हो गया, उभयाभाव ऐसे कहा उसको। यस्मात्, क्योंकि एका अभावे अन्यतर अभाव, एक का भी अभाव होने से दूसरे का भी अभाव हो जाता है, और दोनों का ही अभाव होने से उभयाभाव, इस तरह से दोनों का ही अभाव हो जाएगा। यद एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, अन्यतरस्य इदानीं किम अपेक्षा। बोले यदि आप एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, एक की सिद्धि किससे मान रहे हैं, अन्यतर की अपेक्षा से, दूसरे की अपेक्षा से। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे की सिद्धि किसकी अपेक्षा से। एक वस्तु की सिद्धि, जैसे स्थूल और इसको ले लेते हैं, ह्रस्व और दीर्घ को ले लेते हैं। ह्रस्व की सिद्धि किसकी अपेक्षा से, तो फिर दीर्घ की कैसे हो सकता है। नहीं, वो कारण कैसे हो सकता है, उसका कारण नहीं हो सकता ना भाई। अगर एक की अपेक्षा से दूसरे की सिद्धि हो रही है तो इसकी सिद्धि किससे हुई थी, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। तो यद एकस्य अन्यतर अपेक्षा, यदि एक को किसी दूसरे की अपेक्षा है, अन्य, यद एकस्य अन्यतर अपेक्षा सिद्धि, यदि एक व्यक्ति की अन्यतर की अपेक्षा से सिद्धि होती है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं अन्यतर से इदानीम किम अपेक्षा, फिर इस दूसरे की सिद्धि किसकी अपेक्षा से होगी। आपकी सिद्धि तो आपके माता पिता से हो गई, आपके माता पिता थे इसलिए आप हैं। आपके माता पिता की सिद्धि किससे होगी, उनके माता पिता को मानना ही पड़ेगा ना। दोनों की तो दोनों से नहीं हो सकती। आप कहो कि हमारी सिद्धि हमारे माता पिता से और माता पिता की सिद्धि हमारे से, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो आपसे पैदा नहीं हुए, आप उनसे पैदा हुए।
एवं एकस्य अभावे अन्यतर न सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से एक का अभाव होने से, एक का अभाव मतलब है यहाँ पर वर्तमान का, एकस्य अभावे अन्यतर न सिद्ध्यति इति उभयाभाव प्रसज्यते। एक का अभाव होने से अर्थात वर्तमान का अभाव होने से बाकी दो का भी अभाव हो जाता है, इसलिए उभयाभाव प्रसज्यते, भूत भविष्य का अभाव भी होने लगेगा यदि वर्तमान को नहीं मानेंगे तो। अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्च अयम वर्तमान काल। और ये जो वर्तमान काल है ना, ये क्या है? अर्थ सद्भाव व्यंग्य, पदार्थ की सत्ता से अभिव्यक्त होता है। ये पहले पदार्थ होना चाहिए, पदार्थ होगा तब उसमें कोई क्रिया होगी, उस क्रिया से वर्तमान काल अभिव्यक्त होता है। अर्थ सद्भाव व्यंग्यश्च अयम वर्तमान काल। ये वर्तमान काल किसी पदार्थ के या अर्थ के सद्भाव से अभिव्यक्त होता है, पदार्थ की सत्ता से प्रकट होता है। ये विद्यते द्रव्यम, और द्रव्य है, विद्यते गुण है, द्रव्य है तो उसमें कोई गुण भी है। विद्यते कर्म, और गुण है तो कोई कर्म भी है उसमें। यस्य च अयम नास्ति, और जिसके मत में ये द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, कर्म नहीं है, तस्य, उसके मत में आगे सूत्र बता रहे हैं, वर्तमान भावे सर्वाग्रहणम प्रत्यक्ष अनुपपत्ते है। प्रत्यक्ष अनुपपत्ते, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति मानने पर वर्तमान अभावे, वर्तमान का अभाव हो जाएगा जब हमारे सामने प्रत्यक्ष ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष हमेशा किसमें होता है? वर्तमान काल में, और वर्तमान काल का आपने मान लिया अभाव, तो कोई भी वस्तु दिख ही नहीं रही है। फिर प्रत्यक्ष अनुपपत्ति, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होने से वर्तमान अभाव, वर्तमान का अभाव, और वर्तमान का अभाव होने से सर्व अग्रहणम, किसी भी वस्तु का आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि वस्तुओं का ग्रहण किस काल में होता है? वर्तमान में ही होता है। अतीत व्यतीत हो चुका और भविष्य अभी गर्भ में है, तो ग्रहण किसका होता है? हमेशा वर्तमान का ही होता है। प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है। सन्निकर्षजम मतलब सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला, जय मतलब उत्पन्न होने वाला। प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम न च अविद्यमानम असत इंद्रियेण सन निष्क्रियते। तो न च अविद्यमानम असत, जो अविद्यमान है, जो असत है, वो इंद्रियेण सन निष्कृष्यते, तो वो इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। जो है नहीं, जो असत है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं ना जो विद्यमान होते हुए भी जिनको हम नहीं जानते हैं, कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हैं। क्योंकि अर्थापत्ति से ये क्या निकल के आया कि जो कुछ है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये कह रहे न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, ये जो पूर्व पक्षी है ये विद्यमानम सत किंचित न अनुजानाति इति अपि न, ये जो पूर्व पक्षी है, ये जो वर्तमान को नहीं मान रहा है, तो जितनी वस्तुएं हैं इनको ये मानता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रयोग तो कर ही रहा है ना वो। जब कुछ है ही नहीं तो आप प्रयोग क्यों करते हो?